ब्लड डोनेशन की बात करती चलूं तो सबसे पहले आप सारे बच्चे बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें खून की कमी का शिकार नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें खून की कमी का शिकार नहीं किया। बच्चे, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत दूर से सफ़र करके इसलिए आई हूँ कि अपने, क्योंकि अटक मेरा शहर है, मैं अटक में पैदा हुई हूँ, ब्लड के हवाले से मुझे बुलाया गया कि ब्लड पे बताऊँ, ब्लड की अवेयरनेस, क्योंकि इंसान अशरफ मखलूक़ात है, इंसान पैदा ही जमे हुए खून से हुआ है। खून इंसान की ज़िंदगी बख्शता है, खून ही से इंसान बना है, क्योंकि खून ही इंसान की पहचान भी होती है। लोग कहते हैं कि नस्ली इंसान खून है, लेकिन खून इंसान के अंदर जिंदा रहने की एक तकलीफ है। तो जो लोग खून की डोनेशन देते हैं वो वाकई ही इंसानियत का हक अदा कर देते हैं, ठीक है। और ब्लड देने के लिए सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप एक अदारे के साथ चल रहे हैं, तो आज मेरे साथ वादा करें, कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम लाइफ केयर वालों के साथ जो है एज ए सोशल वर्कर काम करेंगे, और उनका क्या एम है? कोई एक बच्चा खड़े होकर मुझे बता सकता है खुद अपनी वॉलंटियर से? मैं दखनेर गांव से हूँ और मेरे अबू व्यापारी हैं। अगर हमारे ख़ानदान में या किसी भी भाई को खून की ज़रूरत पड़ी तो मैं इस बात पर मैडम साहब के अमल करूँगा और उस बंदे को खून इंशाल्लाह दूँगा। और भी जो मदद हो सकी इंशाल्लाह मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया ताहिर, माशाल्लाह ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ स्टेज तक आना, इसकी हौसला अफजाई करो, इस तरह इसके अंदर एक करज पैदा हुई है। देखो ये गांव से आया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो डिफेंस से आए होंगे लेकिन यहाँ बोल नहीं सके। सबसे पहले तो मैं लाइफ केयर फाउंडेशन के इंतज़ामिया को, उनके बानी चेयरमैन मोहम्मद तलहा भाई को दिल की अथाह गहराइयों से उनका मशकूर हूँ तो उन्होंने इतनी अच्छी नशिस्त का इंतज़ाम किया। मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ, आपकी पूरी तवज्जो चाहिए होगी, उसके बाद फिर मैं अपनी अगली गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये बात याद रखना कि जिस कौम के नौजवान बेदार होते हैं उस कौम पे कभी भी ज़वाल नहीं आता। तो आप अपनी बेदारी का सबूत देंगे? आपकी बेदारी का सबूत आजकल, बल्कि इन दिनों 2-3 दिनों में नेपाल में आप देख चुके होंगे, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में आप देख चुके होंगे, श्रीलंका में आप देख चुके होंगे, इसी तरह अफगानिस्तान में भी उनकी यूथ जो जाग रही थी, उनके तलबा जो जाग रहे थे अपनी मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उन्होंने वो रास्ता चुना जिसमें वो बेहतर समझते थे कि वहाँ की हुकूमतों ने उनके हक में बेहतर नहीं किया। तो उन्होंने अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए एक तहरीक शुरू की, जिसका नतीजा ये निकला कि नेपाल के वज़ीर आज़म को अपने हेलीकॉप्टर के नीचे लटक के वहाँ से निकलना पड़ा। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस अजीम शख्सियत के नाम से करूँगा जिसकी आज बरसी है, 11 सितंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी है। इस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खड़े होकर भरपूर तालियों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को खराज तहसीन पेश करें। इस अजीम शख्सियत की बदौलत आज हम आज़ाद पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, ये गज़ा के उन मजलूमों से पूछो, ये कश्मीर के उन मजलूमों से पूछो जो आज़ादी के लिए साल हर साल अपनी
पूरी नस्ल बर्बाद कर चुके हैं, अपनी पूरी नस्लों की कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन आज़ादी की नेमत से महरूम हैं। इसलिए मैं सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनके रफ़क़ा और तहरीक आज़ादी के हर रोज़ फ़र्द को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने एक तवील जद्दोजहद के बाद ये वतन अजीज़ हासिल किया। पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क हमें उन्होंने बना के दिया, जिसमें हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। ये उन लोगों की साल हर साल की स्ट्रगल है। मेरे आज की तकरीर का जो बुनियादी मैसेज होगा वो आपके लिए ये होगा कि अपने अंदर तहरीक पैदा करें। जब तक आप इस चीज़ पे नहीं आएंगे कि आपने खिदमत खल्क करनी है, आपने अपनी ज़िंदगी का दायरा जो है वो अपनी ज़ात से निकल कर आपने सोचना है, आपने मुआशरे के पिसे हुए तबके के लिए सोचना है, आपने मजलूमों के लिए सोचना है, आपने कमज़ोर लोगों के लिए सोचना है। हर बंदा जो अपनी ज़ात तक महदूद रह जाता है वो दुनिया में अपना नाम मिटा जाता है।